अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज दोस्तों मैंने सोचा कि आपसे एनओसीज़ के हवाले से बात करूं, आपको बताऊं कि आप देखते होंगे बहुत से प्रोजेक्ट जो है ना वो रुक जाते हैं। तो क्या वजह होती है और कौन सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से जो है ना प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। अच्छा, आपको ये बात बताते चलूँ कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी सिंध के अंदर। ख़ासतौर पे बात कर रहा हूँ कि आप देखते हैं यहाँ प्रोजेक्ट जो बने होते हैं उसके अंदर जो है वो ये तो जनाब वजह एक तो सबसे बड़ी लैंड की होती है। पाबंदी लगी 2012 में और उसमें जो 99 था वो बंद कर दिया गया और लोग ज़मीन जो है 99 पुरानी अगर होती है तो प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन अगर 99 उसके बाद अगर करी है तो उसमें कोई ना ऑब्जेक्शन आ जाता है। अच्छा, एक और मसला होता है कि सर्वे ज़मीन नहीं होती, क्योंकि सर्वे ज़मीन ही पर अब प्रोजेक्ट के अलाउ किया जाता है। अच्छा, बात अब ये भी होता है कि एनओसी रुक जाने की वजह ये भी होती है या ना मिलने की वजह से ये होती है कि सर्वे ज़मीन मिसाल के तौर पे अगर 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें 20-25 एकड़ जो है सर्वे होती है, 10 एकड़ सर्वे होती है, बाकी जो है वो सर्वे नहीं होती, दूसरी की ज़मीन होती है, ना क्लास होती है, 30 साल होती है या गोट आबाद होती है और उस पर एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। तो अब इस की वजह से वायलेशन हो जाती है और वायलेशन जब पकड़ी जाती है क्योंकि पैसे खिला बिला के बिल्डर आगे बढ़ा देता है, मामला आगे बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट रुक जाता है। एक वजह ये भी होती है दोस्तों कि प्रोजेक्ट जो बनता है तो उसमें मिसाल के तौर पर 100 एकड़ प्रोजेक्ट है, दरमियान में 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ किसी और की ज़मीन आ रही है किसी की, वो जो है ना वो दावा दायर कर देता है। तो जब तक कि उसके हुदूद के अंदर कोई ज़मीन क्लियर ना हो तो ये जो है मामला खड़ा रहेगा और एनओसी रुकी रहेगी और वो बहुत जो है तो पहले जब तक कि वो मामला क्लियर नहीं होगा उसके अंदर हुदूद में जगह होगी, वो मामला एम्प्टी पॉकेट कहलाता है। एम्प्टी पॉकेट होता है, एम्प्टी पॉकेट जो है ना वो अगर क्लियर नहीं कराया तो एम्प्टी पॉकेट की वजह से प्रोजेक्ट रुका रहेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो है वो ज़मीन की कीमत जिसने सौदा किया होता है, मालूम चला कि उसने पेमेंट उसको नहीं की मालिक को, क्योंकि आमतौर पे जो ज़मीनें लेते हैं वो साल भर का टाइम ले लेते हैं, 6 माह का टाइम ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच के उसको पेमेंट अदा कर देंगे। लिहाजा इसमें अच्छी बात यह है कि जब किसी जगह कोई प्रोजेक्ट में किसी जगह बुकिंग करा रहे हों, ले रहे हों, डील कर रहे हों तो एक तो मालिक जो है ना वो उसी के नाम ज़मीन होनी चाहिए, मोटेशन होनी चाहिए। देखिए, सेल डीड अलग चीज़ है और मोटेशन अलग चीज़ है। सेल डीड होने के बाद बाज़ लोग मोटेशन नहीं कराते, बाद में फंस भी जाते हैं, कोई दावा दायर कर देता है। तो लिहाजा सेल डीड के साथ मोटेशन यानी मिल्कियत को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। बिल्डर ने अगर मिल्कियत ट्रांसफ़र नहीं कराई तो कोई ना कोई रपड़ा पड़ सकता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन डाल सकता है, कोई केस दायर कर सकता है। तो लिहाजा ज़मीन मोटेशन हो चुकी है तो बिल्डर का फिर उसके साथ भी कुछ शराइत हैं, यानी वो उसकी शराइत भी पूरी होनी चाहिए जो बिल्डर्स की अपनी जो है वो है। और आबाद जो इदारा है, जैसे यहाँ पर कराची सिंध में आबाद इदारा है, तो आबाद जो है ना उसका मेंबर हो उसका, और इसी तरह जो है कुछ और चीज़ें उसने तो पूरी करनी होंगी बिल्डर ने। तो उसके बाद अच्छा, आप ये भी बात ध्यान में रखें कि इसमें जो है ना जो प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें 55% जो है ना वो अलॉट किए जाते हैं और जिसके अंदर 45% ज़मीन को जो है ना वो एसटी जो है उसमें, यानी एसटी से मराद ये है कि मस्जिद है, स्कूल है और मदरसा है या पार्क्स हैं, इस तरह की वेलफेयर की जगह हैं, वो डिक्लेयर करनी होती हैं, बतानी होती हैं। और उसमें जब भी आप देखें कि अगर वो प्लॉट आपको उस 55 यानी ऐसा करेगा नहीं ज़ाहिर बिल्डर, वरना अगर एसटी प्लॉट में से या किसी में से दे दो तो एसटी प्लॉट जब लेआउट पास हो जाता है, जब मंजूर हो जाते हैं प्रोजेक्ट तो फिर वो तब्दील नहीं हो सकते। यानी एसटी की ज़मीनें जो हैं, एसटी प्रोजेक्ट जिसमें जो है पार्क्स आ जाते हैं, इस तरह की ज़मीन आ जाती है, वहाँ कोई अगर प्लॉट की डील की जाए तो वो कभी क़ानूनी हैसियत नहीं रख सकती, उसको हमेशा गैर क़ानूनी रहेगा। तो अगर किसी अपने बाज़ दफ़ा ऐसी भी होता है, बाज़ बिल्डर्स ने अपने एसटी प्लॉट बेच दिए होते हैं, चाइना कटिंग हुई है वो भी इसी पर हुई है, एसटी प्लॉट्स पे होती है चाइना कटिंग ज़्यादातर, पार्क्स के प्लॉट हैं, फला प्लॉट हैं, आपके देखो कराची में क्या हाल हुआ है। तो लिहाजा ये बताने का मकसद ये है कि वो ये जो है एसटी प्लॉट्स के ऊपर प्लॉटिंग नहीं हो सकती।
अच्छा, बिल्डर के कुछ सिक्योरिटी के तौर पे वो बाकायदा जो है ना वो कुछ प्लॉट जो है ना 25% के करीब जो है ना उसके जो प्लॉट्स को जो है वो गवर्नमेंट जो है ना वो प्रिजर्व करती है और अपने पास महफूज कर लेती है, उसको रिलीज़ उस वक्त करती है जैसे से वो अपनी लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो चीज़ें पूरी कर रहा है और लोगों को प्लॉट्स मिल रहे हैं, सहूलियात मिल रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, दीगर चीज़ें मिल रही हैं। तो फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्लॉट जो है ना रिलीज़ करता रहता है। तो ये भी बाज़ दफ़ा वायलेशन करते हैं कि वो जो है ना वो प्लॉट बेच देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना, जो कि असल में उनको नहीं बेचना चाहिए, वो एक जो है ना वो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने रखे होते हैं। लिहाजा बाद में ये होता है कि फिर वो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन क्लियर करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये होता है कि मसला जो NOCs में रुकावट होती हैं वो उसमें ये वजूहात मैंने बताई हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सड़क जो बताई गई थी, लेआउट में पास की गई थी, वो तो 40 फीट थी, उन्होंने कम कर दी, 30 फीट थी तो 24 फीट कर दी, 24 फीट थी तो 20 फीट कर दी। तो इस तरह जो है वो सड़कों के ऊपर यानी लेआउट के अंदर चेंज कर दिया जाए, लेआउट के मुताबिक अगर बिल्डर काम ना करे तो ये भी एक वजह होती है कि वो जो है ना वो NOC जो है ना उसको नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें जिसकी वजह से आपका हमारा प्रोजेक्ट रुक जाता है और लोग जो है ना एक टाइम लगता है कि उसको प्रोजेक्ट क्लियर करने में। और अच्छा, बाज़ दफ़ा जेन्युइन वजूहात होती हैं, ये तो NOCs का मैंने मामला बताया, बाज़ दफ़ा फिर कभी इस पर बात करूँगा कि कुछ बिल्डर की प्रॉब्लम बेचारे की होती है, यानी ये कि उसने जो है मतलब ज़ाहिर है जो उसको जो है जो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो अलॉटीज़ होते हैं पैसे नहीं देते होते हैं, प्रोजेक्ट बहुत से बन जाते हैं, वो अलॉटीज़ पैसे नहीं देते हैं, उनको डिलीवर नहीं करते, तो उसकी वजह से भी रुक रहा होता है मामला। लेकिन ये मामला कम होता है क्योंकि प्राइसेस जो बढ़ जाती हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का मसला भी है, कब अगर उसने प्राइस अच्छे नहीं रखे, प्लानिंग अच्छी नहीं की बिल्डर ने, और उसने मालूम चला कि वो जो है अब सरिया जो है पिछले चंद महीनों में डबल होगी कीमत, सीमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। डिले होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, बिल्डर जो है ना उसको मीट नहीं कर पाता है, फिर प्रोजेक्ट रुक जाता है, फंस जाता है। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज जो बताने का मकसद ये था कि जो NOCs नहीं मिलती हैं या रुक जाती हैं या रुकावट खड़ी हो जाती है, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें आती हैं। और मैं आपको ये फिर बताऊँ कि इस वक्त जो है ना अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे जैसे MDA के अंडर में आती चीज़ें, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो सर्वे ज़मीन होना चाहिए, सर्वे ज़मीन के ऊपर रुकावट नहीं आती दोस्तों। आखिर में एक बात और बता दूं कि बिल्डर्स की हिस्ट्री भी देख सकते हैं आपको, उसने पिछले प्रोजेक्ट बनाए हैं वो कैसे हैं, किस तरह हैं। तो इस तरह के जो अच्छे नामवर लोग हैं या जिनके प्रोजेक्ट पहले डिलीवर हो चुके हैं या कनेक्शंस मिलाएं आप, तो अब देखें कि यार आपको अंदाज़ा होगा कौन लोग कैसे हैं। तो जो ये थी आज की वीडियो, आज की मालूमात दोस्तों। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।